हेलो दोस्तों, वाइस्य गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो सेकंड टर्म में आपके काम आने वाला है। और ये टॉपिक जो आज हम शुरू कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये वाला टॉपिक आपको 10वीं में भी काम आने वाला है। इस टॉपिक को ध्यान से सुने, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आपको टॉपिक अगले साल भी अच्छी तरह से काम आ जाए। तो सबसे पहले आज जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही एकदम सिंपल और इजी टॉपिक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो पहले देखेंगे। एक तो आपको लीनियर इक्वेशन क्या हो वो पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशंस किसे बोलते हैं वो देखना है। उसमें लीनियर इक्वेशंस एक वेरिएबल में भी हो सकता है, दो वेरिएबल में भी हो सकते हैं। पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है। उसके बाद इस पर कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स है, जो वर्ड एग्जांपल्स है, तो वर्ड एग्जांपल्स हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है x + b = 0 इक्वेशन है। x + by + c, ये भी एक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 आएगा तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, राइट। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, राइट। x + b, इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, सो इट मस्ट बी द लीनियर इक्वेशन। इसमें भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है? 1 है। y कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। a b c आर द कांस्टेंट्स। x और y वेरिएबल्स है, वेरिएबल का पावर 1 है तो ये भी लीनियर होना चाहिए, ये भी लीनियर होना चाहिए। दिस बोथ आर द लीनियर इक्वेशंस। फर्क क्या है फिर? दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हमने लास्ट स्टैंडर्ड में, इसके पिछले वाले स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में आपने ऐसे इक्वेशंस सॉल्व किए हैं, राइट। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसे हम जनरल फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका जनरल फॉर्म ये होता है x + by + c = 0, ठीक है। ये है उसका लीनियर फॉर्म। लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो आप उसे सॉल्व कैसे करते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन होता है, एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन कैसे करना है और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। ऐसे कितने भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन आपको अगर लिखना है, क्वेश्चन अगर पूछा गया एग्जाम में, राइट एनी 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आप कुछ भी ले सकते हैं, x y ले लो, y z ले लो, x z ले लो, कुछ भी ले लो। लेकिन कोएफिशिएंट भी कुछ भी ले लो, सब नंबर्स अपने हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे कि अगर आपको एक ऐसा इक्वेशन लिखना है, फॉर एग्जांपल समझो 2x - 3y = 1। दिस इज द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर आपको लिखने के लिए पूछा गया है तो आप कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। √2x - 3y = 1। लेकिन ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल को रूट में मत डालो। उसका मल्टीपल रूट में हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल है उसको रूट में मत डालो। हाईएस्ट पावर वेरिएबल शुड बी 1 देयर, ठीक है। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। अब बढ़ते हैं तुम्हारे पहले एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ एलिमिनेशन वो तो एग्जांपल्स क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखने वाले हैं। पहले आपका एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, you have to write any 5
लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपको लिखना है 5.1, ठीक है। 5.1 में आपको लिखना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 1, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखिए आपको जो भी चाहिए एग्जांपल लिख सकते हैं 9x + 4y = 6, ठीक है। 9x + 4y = 6 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें दो वेरिएबल चाहिए, ठीक है। 2x - 5y = 7, ठीक है। 13x + y = 10, ठीक है। एग्जाम्पल 1, 1 2 3 4, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपको लिखना है 5 लिखना है, कुछ भी इक्वेशंस लिखो। 4x - 6y + 1 = 0। आप देखिए राइट साइड में लिखे या लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, एक कांस्टेंट भी वहां पर बने लिख दिया है, लेकिन कांस्टेंट लिखे या ना लिखे, लेकिन क्या होना चाहिए उसमें दो वेरिएबल तो होना जरूरी है। सो दो वेरिएबल्स मैंने लिख दिए हैं वहां पर, ठीक है। 5वां एग्जांपल मैं लिख सकता हूं यहां पर 14x + 3y - 6, है कि नहीं। ये हो गए 5 एग्जांपल्स। एक्स एंड वाई वेरिएबल्स यूज करके, उसका इस्तेमाल करके हमें 5 इक्वेशंस लिखना था, तो हमने 5 इक्वेशंस लिख दिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आर यू गेटिंग दिस? आई होप सो कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है x + y = 7। सो ये क्वेश्चन दिया है, इसके कितने सॉल्यूशंस लिखना है आपको? 5 सॉल्यूशंस। सो आप देखिए सॉल्यूशन किसे बोलते हैं वो पहले डिस्कस करेंगे। जो वैल्यूज x और y के ऐसे वैल्यूज दो जो इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक बैलेंस का मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो सकती है, ऐसे दो वैल्यूज x और y के। अब देखिए x अगर मैंने 1 लिया तो देखिए x अगर मैं 1 लेता हूं तो यहां पे रखो 1 + y = 7, ठीक है। तो y = 7 - 1, ये 1 इधर आएगा, आराम से आएगा। तो y कितना मिला? 6। सो x अगर 1 है तो y 6 होना चाहिए, तो 1 + 6 will become 7। तो 7 सम होने के लिए x और y के वैल्यूज कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? अगर कोई आपको अगर पूछा गया तो आप उसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट वैल्यूज। आप कितने भी वैल्यूज है, कितने भी सॉल्यूशन उसे निकाल सकते हैं। अगर समझो मैंने यहाँ पे इसे सम, ये जो सम है मुझे कितनी करनी है? 7 करनी है। समझो मैंने y कितना लिया? y लिया -100। कितना लिया? -100। समझो -100 लिया। -100 में 100 100 मराठी मध्ये काय म्हणायचं? 100। हां, तो y कितना लिया? -100 लिया, तो -100 यहाँ पे लिया, तो x कितना होना चाहिए? फिर x होना चाहिए 107। तो 107 में से 100 माइनस हो जाएगा और 7 रहेगा। ऐसे कितने एग्जांपल्स आप तैयार कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अलग-अलग एग्जांपल्स है जो आप तैयार कर सकते हैं। इनफाइनाइट वैल्यूज आ रहे हैं, हमारे पास नंबर्स बहुत है, तो हमें सिर्फ 5 सॉल्यूशंस निकालना है, ठीक है। सो 5 सॉल्यूशंस, 5 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया दोस्तों? जो वैल्यूज इक्वेशन को बैलेंस कर देती है वो वैल्यूज, वेरिएबल की वो वैल्यूज, उसे हम बोलते हैं उसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसके 5 सॉल्यूशंस आपको लिखना है, 5 सॉल्यूशंस ऑफ अब वो इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन के 5 सॉल्यूशंस। अगर मैं x1 लिखता हूं तो y मुझे मिलता है 6। y x y 1 and y 6। ये वाला पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। हम दूसरा सॉल्यूशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 5 1 6 7 बनेगा। 2 5 आ रहा है समझ में? 2 5 कितना बनेगा? 7।
2 प्लस 5 और में 3 प्लस 4 है कि नहीं? सिंपल, वेरी सिंपल। 4 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, सॉल्यूशन बदल गया है। x अगर 3 है तो y 4, x 4 है तो y 3 लिख सकते हैं आप। अगर कुछ सूझ रहा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो एक सिंपल वैल्यू लेते रहिए। 0 ले लो, चलिए ये 4 लिया 3 लिया तो भी 7 बनेगा, 0 लिया तो यहाँ 7 लेना पड़ेगा, 0 प्लस 7 हो जाएगा। ऐसे कितने भी वैल्यू तो आप ले सकते हैं। अगर समझो मैंने यहाँ पे -1 ले लिया, समझो यहाँ पे -1 लिया तो यहाँ 8 लेना पड़ेगा, 8 - 1 तो आपको मिलेगा 7, है कि नहीं? इस तरह आप निगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने x 10 लिया तो मुझे 7 चाहिए, 7 तो देखिए यहाँ भी -3 आना चाहिए, 10 - 3। ऐसे अलग अलग वैल्यूज आपको 5 सॉल्यूशंस लिखना है। तो x मैंने 1 लिया, ये 6 लिया, x 2 लिया तो y मिलना चाहिए, y x अगर 3 ले लिया एंड y 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 4 x मैंने लिया समझो 10, x अगर 10 मिला तो y मिलना चाहिए कितना? -3। सही सोचा आपने, 10 में से -3 होगा 10 और y के बदले -3 लिखेंगे, प्लस y नहीं होगा फिर -3 होगा। सो 10 - 3 7। ऐसे अलग अलग सॉल्यूशंस आप लिख सकते हैं। x 0 लिया तो y मिलना चाहिए 7। सो दीज आर द 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस। अगर आपको किसी ने पूछा कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं तो इस इक्वेशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप सो ये आपके समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? अभी आपको दो लीनियर इक्वेशंस दिए जाएंगे, उन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, एक साथ सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। सो आई थिंक ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन उसके नाम से ही पता चलता है, एलिमिनेशन मतलब निकाल डालना है, कैंसिल करना है, कैंसलाइज करना है। एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करना है, किसी भी एक वेरिएबल के x या फिर y, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करना है और उस वेरिएबल को कैंसलाइज करना है। तो वेरिएबल कैंसिल हो गया तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। वो मिले वाले वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो दूसरा वेरिएबल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह वो सॉल्यूशन मिलता है। सो मेथड ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेव करो। अब देखिए यहां पर समझो मुझे y के कोएफिशिएंट सेव करना है। सपोज I want to make the coefficient of y equal, coefficient of y मुझे इक्वल करना है, सेम करना है। यहाँ coefficient of y क्या है? 5 है, मतलब माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर मुझे 5 करना है। इक्वेशन 1 में y का मल्टीपल मुझे कितना करना है? 5। तो सिर्फ y को हम 5 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब समझ लो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को नहीं करना है, इक्वेशन को करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड करना पड़ता है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, ठीक है। चलिए इसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, मैंने इधर 5 कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, इधर भी 5 कर दिया, 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया। 5 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना मतलब ब्रैकेट में जितनी क्वांटिटीज है उन सबको करना पड़ता है, सिर्फ 5x लिख के चलेगा नहीं। 5x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 20। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 3। अब कभी कभी क्या करना पड़ता है, हमें दोनों इक्वेशंस में चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इस इक्वेशन में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कोएफिशिएंट्स हमें मिल गए, सेम हो गए। देखिए y का कोएफिशिएंट 5 आ गया यहाँ पर, इधर भी दिख रहा है। तो अब सिर्फ इतना देखो, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो किस पर डिपेंड होता है? व्हाट इज माय क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को
ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है आपको तय करना है। कैसे? तो एडिशन कब करना है, सब्ट्रैक्शन कब करना है। कोएफिशिएंट तो 5 है, सेम दिख रहा है, लेकिन साइन अपोजिट दिख रहा है। ऐसे वक्त में ऐड कर दो इक्वेशंस को। ऐड करना मतलब किसी वेरिएबल का कहीं साइन बदलेगा नहीं, कुछ नहीं, प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, यहां पर भी प्लस 5y सपोज म्हणतो मी तुम्हाला, इथं जर प्लस 5y असला, इथं पण प्लस 5y असला, तर मित्रांनो काय करायचं त्याला, दोघांचं साइन जर सेमच दिसतंय, नंबर मल्टिपल पण प्लस सेमच दिसतो, अशा वेळेला सब्ट्रैक्ट करायचा, म्हणजे खालच्या इक्वेशनचे साइंस बदलतात। तो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके साइन बदल जाएंगे, यहां पर उसकी जरूरत नहीं, यहां -5 दिखाई दे रहा है, यहां +5। एक काम करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 2 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 लिख दो, हो गया 2x - 5y = 1। इक्वेशन 2 और 3 ऐड करना है, इक्वेशन को ऐड करना है, मतलब x के नीचे x, y के नीचे y, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड, ऐसे सीधा सीधा लिखना है। x के नीचे ये 5x लिख दिया मैंने, प्लस 5y लिख दिया मैंने, यहाँ कितना है 20, ठीक है। अगर आप देखिए -5y प्लस 5y खचाक हो गया, खचाक माने कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 5x और 2x यहाँ पे प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, ये हो गया 7x, कितना हो गया 7x, और 20 और 1 कितना हुआ 21, पूरे 21 हो गए, ठीक है। अब आपको निकालना है x, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ऐसे इक्वेशंस आपने कई बार किए हैं। अब देखिए 7x = 21, दोनों साइड को 7 से डिवाइड करो, मतलब ये जो 7 है ये यहाँ पे आएगा, इसका 7 छोड़ेगा और इसके साथ आएगा, बराबर है कि नहीं। x = 21/7, इस 7 ने इसका 7 छोड़ दिया, x का इधर आ गया, सो 7 3 का x = 3। x आपको मिल गया, एक वेरिएबल मिल गया। इस वेरिएबल को रखना कहाँ है, कौन से इक्वेशन में रखना है, किसी भी इक्वेशन में रखो, 1 2 3 तीनों में से किसी भी इक्वेशन में रखो। लेकिन ऐसे वक्त में क्या करना है दोस्तों, देखिए एक सिंपल इक्वेशन देखना है, सिंपल, जिसमें से कैलकुलेशन आपको आसानी से आप कर पाएंगे, ऐसे इक्वेशन में रखना है। तो सिंपल इक्वेशन हमें यही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसमें रखेंगे तो भी आंसर वही आने वाला है, इसमें रखेंगे तो भी आंसर वही आने वाला है। हो सकता है गलती से एक आध बार आपका साइन इधर उधर हो जाए, गलती हो सकती है। टू अवॉइड दैट मिस्टेक एक सिंपल इक्वेशन चूज करो, उसमें ये जो आपको वैल्यू मिली है उसमें रखिए। चलिए भाई इक्वेशन 1 सिलेक्ट करता हूं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखिए x + y = 4 है ना, x क्या है 3 प्लस y = 4, 3 + y = 4, x के बदले 3 रख दिया मैंने, ठीक है। x + y = 4, यहाँ पे x था, इक्वेशन 1 में मैंने रख दिया, ये यहाँ पे x था, तो इसके बदले मैंने 3 लिख दिया। तो 3 उधर शिफ्ट करो, y = 4 - 3, तो y = 1, तो इनका सब्ट्रैक्शन हो गया, ये मिल गया y 4। तो आपको सॉल्यूशन लिखना है कि नहीं, सॉल्यूशन क्या मिल गया, सॉल्यूशन x = 3 एंड y = 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, इट्स सो सिंपल। एक एग्जांपल था, इसे थोड़ा सा टाइम दिया मैंने, आराम से एक्सप्लेन किया है, फिर से एक बार उसे आप अगर समझ में ना आए तो वॉच कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों, बड़े आराम से ले लीजिए और एक मस्त लाइक भी देते जाइए। सो दोस्तों इसका तो मैं कम से कम हकदार हूं कि नहीं। हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से किया हमने, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बता देता हूं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, पुट अप करना है, पुट करना है। एक वेरिएबल का वैल्यू एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करो और उसे दूसरे इक्वेशन में रखना है। अब देखिए ये जो इक्वेशन 1 है इसे मैं सॉल्व करता हूं, y = 4 - x, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। पहले इक्वेशन से मैंने क्या किया, y निकाल दिया, y
y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, y को x फॉर्म में, x इधर लिया -x बन गया, ठीक है। तो अब देखिए y के बदले 4 - x लिखेंगे हम, कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो आपको मेथड आसान लगे उस मेथड से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं दूसरी मेथड भी बता रहा हूं यहां पर, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब रखिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख देता हूं 2x - 5, ये जो y है y, तो ये वाला जो y है इसके बदले हम क्या लिखेंगे, इस ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 4 - x, y के बदले लिखना है आपको 4 - x, गेटिंग दिस। तो यहां पर लिखूंगा 4 - x इज इक्वल टू राइट साइड क्या है 1। बस इसे सिंपलीफाई करें। इसमें देखिए अब आपको x के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, x ही दिख रहा है, तो x आपको मिलेगा फिर। तो देखिए सिंपलीफाई करो इसे, 2x -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर से अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट में जितने भी क्वांटिटीज है उन सब का साइन बदल जाता है। बेसिक रूल है, आपको पता होना चाहिए और आपको तो पता है, तो मुझे ये पता है, ठीक है। सो -20, ठीक है, माइनस प्लस बन जाएगा, -5 × -x प्लस 5x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये -20, x एक करो, चलो इन दोनों को एक करो, ये बन गया 7x -20 इज इक्वल टू 1, 5x + 2x 7x, -20 उधर लेके जाइए, 1 + 20 बन गया। सो 7x इज इक्वल टू, ये माइनस था इधर जाके प्लस हुआ, साइड चेंज तो साइन चेंज, बेसिक रूल है, आपको पता होना चाहिए। सो ये हो गया 21, तो x आपको मिला 21/7, तो x इज इक्वल टू व्हाट 3, x मिल गया 3, 7 3 = 21। ये जो आपको x मिला इसे रखिए इक्वेशन नंबर 1 में, y मिलेगा, है कि नहीं। आपको मिला x, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, हाँ सही सोचा आपने, इक्वेशन 1 समझ में आ रहा है आपके। सो काफी मेहनती बच्चे हैं आप, आपको आसानी से समझ में आता है। 4 - x, ठीक है, 4 - x, x कितना है 3, तो x का जो वैल्यू मिला है तो वहां कर दिया मैंने 4 - x, तो 4 - 3, तो y आपको मिला 1, ठीक है। सो देयरफॉर आपको सॉल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल टू सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। इट्स सो सिंपल, है कि नहीं इंटरेस्टिंग दोस्तों, इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल। दोनों मेथड से मैंने एग्जांपल करके दिया है, जो मेथड आपको सिंपल लगे आसान लगे उससे करो। एग्जाम में अगर पूछते हैं पर्टिकुलर मेथड तो उसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में पूछा नहीं है, सिर्फ सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसा पूछा है, तो आप दोनों में से किसी एक मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है, ठीक है। 2x + y = 5, 3x - y = 5, ठीक है। अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर 1 देतो, त्याला इक्वेशन नंबर 1 2 द्यायचं आणि आता पाहायचं कोएफिशिएंट्स ऑफ y आर सेम, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल, सेम है, 1 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ प्लस है या माइनस है, तो ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। अपोजिट साइन दिसत असतील तिथे कोएफिशिएंटचे असताना सबट्रॅक्शन नका करू, ऐड करा, आणि सेम साइन दिसला तिकडं की सबट्रैक्ट करायचं, गेटिंग दिस। हां चलिए ऐड करता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो ऐड करना मतलब x के नीचे x, y के नीचे y लिखते जाओ, ठीक है, ठीक है। x के नीचे x, y के नीचे y मैंने लिख दिया। अब देखिए प्लस y माइनस y, खचाक माने कैंसिल हो गया, हाँ 3x + 2x कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 5 दोनों प्लस है, कितना हुआ 10, x इज इक्वल टू 10/5, x इज इक्वल टू 2,
ये मिला आपको x, therefore x मिला आपको 2। ये जो x मिला किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, हळूच ठेवायचा, अगदी हळूच, आणि तुम्हाला भेटणार y है की नाही। सो पुट x is equal to 2 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं रख देता हूं, ठीक है। देखिए 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस y इक्वल टू 5। देखिए इक्वेशन, इसमें जो x था, x के लिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया, फिर ब्रैकेट में लिखो x का वैल्यू था 2, ठीक है। 2 into 2 बन गया, 4 प्लस y इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, करेंगे। सो y आपको मिला 1, ठीक है। सो मिल गया दोस्तों सॉल्यूशन। Therefore the solution of the simultaneous linear equations is x is equal to 2 and y is equal to 1। so this is your final answer। ये लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से हड़ूस गया था स्क्रीनशॉट गया। तो इस एग्जांपल को आप दूसरे मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। ये बन गया मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यहाँ से y ले लो 5 minus 2x, y equal to 5 minus 2x, y के बदले यहाँ पर लिखेंगे और आंसर भी करो, ठीक है। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।